process in which new cells are formed, that is called cell division. डिवीजन का मतलब है सेल डिवाइड हो रहा है. तो एक सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें से दो उसकी डॉटर सेल बनती है. बट सेल डिवीजन इज अ टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन. फर्स्ट है माइटोसिस एंड सेकंड है मियोसिस. माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन किसी भी ऑर्गेनिज्म के ओल्ड टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए, या कोई ओल्ड टिश्यू टूट गया है या कोई डेड हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए बनते हैं, वो माइटोसिस कहलाता है. दैट सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस. इसमें क्या है, ये मदर सेल है, एक है मदर सेल, इसमें 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4. इसलिए डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में बदल गया और हर डॉटर सेल में 4 क्रोमोसोम आते. तो ये बॉडी को बनाते हैं, ये बॉडी को बनाने के काम आते हैं. ये ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर रहे हैं. कोई सेल डेड हो गया है, इंज्यूर्ड हो गया है, तो उसको वो रिप्लेस कर रहा होता है. तो मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल एंड ईच डॉटर सेल कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम as mother cell has. Mother cell has 4 chromosome, so it will have also 4 chromosomes. और ये माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है कि ये पुराने टिश्यू को रिप्लेस करने में, बॉडी की ग्रोथ करने में, रिपेयरिंग करने में, या कोई टिश्यू डेड हो गया है, इंजर्ड हो गया है, उसको बनाने में काम आता है. दूसरा सेल डिवीजन होता है मियोसिस. मियोसिस सेल डिवीजन सिर्फ सेक्स उसमें होता है कि सेक्स सेल्स जो होते हैं जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म और ओवा बनते हैं, यहाँ पर स्पर्म और ओवा बनते हैं, वहां पे मियोसिस सेल डिवीजन होता है. इसमें क्या होता है कि एक मदर सेल ने 2 डॉटर सेल बनाए, और यहाँ पर क्या है कि आप देखिए मदर सेल के पास 4 क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं, और 2 डॉटर सेल्स बनी, उनके पास 2-2 क्रोमोसोम है, और हर डॉटर सेल ने फिर 2 सेल बनाए, और ईच सेल विल हैव द 2 क्रोमोसोम्स. पेयर हो गया आपस में. यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2, एक पेयर यहाँ आया, एक पेयर यहाँ आया, वो चारों फिर डिवाइड होके एक एक करके इधर आ गया. तो which cell divide by the meiosis productive 4 new cells instead of 2 daughter cells. वहां पे 2 daughter cell बनी थी, यहाँ पर 4 daughter cell बनी है. The new cell only have half number of chromosome that of the mother cell. ये मदर सेल के पास 4 क्रोमोसोम थे, तो इनके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये हैप्लॉइड सेल कहलाते हैं. These cells are called haploid cell. और दूसरा पॉइंट मैं बताऊं, ये गैमेट्स बनाते हैं जहाँ होता है. हैप्लॉइड सेल्स का बहुत कम टाइम की लाइफ होती है. ये जब बनते हैं, या तो इनका फ्यूजन हो जाए ओवा का स्पर्म से, तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा. अगर दे डू नॉट गेट चांस ऑफ द फ्यूजन, दे डाई क्विकली. तो इसलिए हैप्लॉइड सेल वो कहलाते हैं जिसमें कि मदर सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. Those cells are called haploid cell, and ये meiosis cell division होता है, ये वहां पे होता है जहां पर कि गैमेट्स बनते हैं, ओवा और स्पर्म. और जो माइटोसिस होता है ये बॉडी की ग्रोथ के लिए, ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, और कहीं टिश्यू में इंजरी हो जाती है, या कोई प्लांट की ग्रोथ होनी है, तो सेल डिवाइड हो के प्लांट को लंबा करेगा. बच्चा भी बढ़ता है, छोटा बच्चे से बड़े तक होते हैं, उसमें भी सेल डिवीजन हो के ग्रोथ होती है. तो ये सब माइटोसिस एंड मियोसिस, 2 टाइप ऑफ द सेल डिवीजन टेक प्लेस. One is called mitosis, the other is called meiosis. Clear? आप लोगों को क्लियर समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ गया? वेरी गुड. बहुत मुझे खुशी हुई, आवाज भी आई आप लोगों के पास से. तो ये चाहे आप बायो ले या ना लो, ये आजकल मैं आपको जनरल टॉपिक पढ़ा रही हूँ, वो जनरल टॉपिक जो आपके हमेशा हमेशा काम आए. अभी बुक से भी पढ़ना है हमने. बुक का पहला चैप्टर कुछ आप लोगों को बहुत क्लास में बहुत सुलझा के एक एक पॉइंट करके लिखवाऊंगी, तो एक एक पॉइंट को 2-2 बार रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा.
अभी हमने आज सेल डिवीजन पढ़ लिया, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे। आप एक बात का ध्यान दो कि जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका की बायोलॉजिकल नेम अलग होता है। बायोलॉजिकल नेम मतलब zoology में या बॉटनी में उन सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो पहले आप कॉपी पे लिखिए, कहीं भी आप कॉपी पे लिख लीजिए। सबसे पहला नाम है मैन। मैन का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो होगा होमो सेपियन। ये आप लिखिए कॉपी में। मैन इंसान मतलब इंसान, ह्यूमन बीइंग, उसका जोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। HOMOSAPIEN, होमो सेपियंस। इसी तरह जो घर में मक्खी आती है, हमारे घर में मक्खी आती है, उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। ये आप नाम थोड़े पढ़िए, सुनिए ध्यान से। उसका नाम है मस्का, जोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। मैन का है, इंसान का है होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का है मस्का MUSCA डोमेस्टिका। इस तरह मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका। ये इनके बायोलॉजिकल नेम मैं आपको बता रही हूँ, दैट यू शुड नो। क्योंकि आगे अगर आपको ये नेम याद होंगे तो आप चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो आप घबरा जाओगे ये क्या आ गया। वीट, वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम। TRITICUM, ट्रिटिकम, TRITICUM, ट्रिटिकम एस्टिवम, AESTIDUM, एस्टिवम। अब 4 मैंने आज आपको दिए बायोलॉजिकल में, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि बायोलॉजिकल नेम या बॉटनी में बोटेनिकल नेम एक चीज का अलग होता है। जैसे हम पोटैटो बोलते हैं, वहां पे सोलेमेना करके कुछ है उसका पोटैटो का नाम। इस तरह आम को हम मैंगो बोलते हैं, लेकिन उसका बोटेनिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। तो अगर आगे जाकर के आपको लिखना पड़ेगा, कहीं आम का एग्जाम्पल देंगे आप, इस चीज का एग्जाम्पल मैंगो है, तो आप लिखेंगे मैग्नीफेरा इंडिका। तो अब चारों लिखे आपने। मैन का क्या लिखा? होमो सेपियंस। क्या लिखा आपने मैन का? होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, MUSCA DOMESTICA, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका एंड वीट ट्रिटिकम एस्टिवम। ये वीट के अभी आपको सिर्फ 4 दिए हैं। अगर आप BSc करेंगे तो कम से कम ऐसे आपको 300-400 नाम याद करने, कम से कम मिनिमम 400 नाम याद करना पड़ता है BSc करेंगे तो आपको ये नाम 400 याद करने पड़ते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ 4 दिखाए हैं 11वीं क्लास में, वो भी बिगनिंग के लिए, आपको एक चैप्टर शुरू करने के लिए, जस्ट टू स्टार्ट द चैप्टर। ये आपके चैप्टर की ABC। अब मुझे बताइए कितने लोगों ने चारों नाम लिख लिए बोटेनिकल बायोलॉजिकल नेम? कितने बच्चों ने लिख लिए? मैम मैंने कर लिया। वेरी गुड, एक ही बच्चा बोला। और सर्वेश? यस मैम। लिखे नाम? यस मैम। चारों नाम लिख लिए बेटा? अच्छा ठीक है। अब हमने अभी तक हमने ये पढ़ा था कि 9th क्लास में, पता नहीं मैंने शायद 9th में आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मुझे याद नहीं है। 9th क्लास में पढ़ा था जो प्लांट, जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म होता है,
ऑर्गेनिज्म को जो डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं किसी भी लिविंग थिंग को, चाहे वो प्लांट है या वो एनिमल है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एनी लिविंग थिंग। तो उन्होंने एनी लिविंग थिंग को जो डिवाइड कराना, सबसे पहले क्लासिफिकेशन कराना। क्लासिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लासिफाई द प्लांट्स, टू क्लासिफाई द एनिमल फॉर देयर फर्दर स्टडी, फॉर देयर डिटेल स्टडी, फॉर देयर रिसर्च वर्क। सो क्लासिफिकेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उन्होंने इसको डिवाइड करा ऑर्गेनिज्म के ऊपर। एक ऑर्गेनिज्म लिया और ये एक ऑर्गेनिज्म ले लिया, ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो इसको बेसिक डिवीजन जो हुआ पहला, वो ये हुआ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच पे। प्रोकैरियोट होते हैं जो प्रिमिटिव होते हैं, और यूकैरियोट वो होते हैं जो वेल डेवलप्ड होते हैं। वी आर ऑल यूकैरियोटिक एनिमल। हमारे वेल डेवलप्ड है, मल्टी सेलुलर है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव से। प्रिमिटिव का मतलब है जो मैच्योर नहीं है, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, जिसकी बॉडी क्या सारे पार्ट डेवलप नहीं है, जिसके बॉडी के इंटरनल पार्ट सारे नहीं है, वो प्रो कहलाता है। तो उसमें केवल एक ही ग्रुप आता है प्रोकैरियोट्स में, वो मोनेरा। वो मोनेरा आता है, इसमें बैक्टीरिया आते हैं सारे, blue green algae, cyanobacteria, all bacteria they come under the prokaryotic unicellular। फिर दूसरा आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में भी एक आता है प्रोटिस्टा, इसमें आता है आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में विद सेल वॉल आते हैं, विदाउट सेल वॉल आते हैं। विद सेल वॉल में आते हैं फंगी एंड प्लांटेड, विदाउट सेल वॉल में आते हैं मैमेलिया, इंसान। अब विद सेल वॉल में दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जो फंगी ग्रुप है ये विद सेल वॉल है, बट इट डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इट इज अ सैप्रोफिटिक एनिमल। इट feed on the dead and decay objects, या dead and decay planted, या dead and decay organism। तो फंगी जो है they do not perform photosynthesis, and the planted perform photosynthesis, planted में they perform photosynthesis। इसके बाद आता है एनिमेलिया ग्रुप। एनिमेलिया ग्रुप में एनिमेलिया एनिमल आते हैं, ये विदाउट सेल वॉल है। एनिमेलिया ग्रुप विदाउट सेल वॉल। अब प्लांटेड ग्रुप में भी आपका दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो जिनके सीड ओपन सीड होते हैं, जिम्नोस्पर्म, और एक होते हैं एंजियोस्पर्म, उनके सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्लावर। जिम्नोस्पर्म के सीड्स आर नेकेड एंड एंजियोस्पर्म के सीड्स आर फाउंड इनसाइड द ओवरी, ओव्यूल। और एंजियोस्पर्म भी दो तरीके के होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। आप देखिए ये डिवीजन है। तो ये जो आपका पहला पॉइंट होता है किंगडम में लिखते हैं, पहला पॉइंट आपका आता है किंगडम। ये है किंगडम। आपने किंगडम से शुरू किया, वैसे तो नीचे शुरू हो रहा है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये आपका ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। आप लोग पहले ये लिख लीजिए। एरो तो ऐसे लगेंगे, स्पीसीज कौन सी है, जीनस कौन सा है, फैमिली कौन सी है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम कौन सा है। आप लोग ऐसे लिखे सबसे पहले। मैम ऑर्डर के ऊपर क्या लिखा है? क्लास, मैम आपका कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ कर देना।
क्या हो गया? एक सेकंड। अच्छा, यस मैम। अब जब आपको स्पीसीज मिलेगी तो आप शुरू करेंगे कि ये स्पीसीज में कौन सी जीनस है, फिर फैमिली है, ऑर्डर है, किंगडम। किंगडम 5 ही है। 5 किंगडम में कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमल। अंत में आके वो या तो प्लांटे ग्रुप में आएगा या एनिमलिया में आएगा, ऐसे आएगा। अच्छा, फाइलम में क्या होता है? आपको मैं बिल्कुल ध्यान से सुनो। सबसे पहले फाइलम में क्या होता है? फाइलम में होता है कि ये कॉर्डेटा ग्रुप में मतलब वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं, वर्टिब्रेट्स है या नॉन वर्टिब्रेट्स है। अब हम लोग सब वर्टिब्रेट्स है, हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है, लेकिन एवरी एनिमल डज नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम। तो वो उसमें पूछते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं है फाइलम में। उसके बाद आता है क्लास। अब फाइलम में ऐसा होता है जैसे फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स along with the mammal constitute the next higher category called phylum. जो फिशेस है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, ये मैमल्स के साथ अगली क्लास में आते हैं जिसको कि फाइलम कहते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है? प्लांट का कैसे फाइलम पता चलेगा कि वो कैसे हायर कैटेगरी में आएगा? तो इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डोर्सल हॉलो न्यूट्रल सिस्टम। पीठ में वर्टिब्रल कॉलम है या नोटोकॉर्ड है या हॉलो है। पहला पॉइंट तो इस पे चलता है फाइलम को डिसाइड करना। फाइलम को डिसाइड करने में पहला पॉइंट ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि वो नोटोकॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं। Presence of notochord and dorsal hollow neutral system and included in the phylum Chordata. अब प्लांट्स में ज्यादा फ्यू कॉमन कैरेक्टर आ जाते हैं, एक से मिल गए, उसको उसी फाइलम में डाल दिया। अब उसके बाद आता है क्लास। क्लास को हम कैसे चुनते हैं? जैसे आप ये देखिए, आपने जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये जो होते हैं ये सब एक ही क्लास में आते हैं। मंकी, गोरिल्ला, गिबन एक ही क्लास में आते हैं। तो और ये सब मैमल्स होते हैं, ये सब मैमल्स ग्रुप में आते हैं। तो इसको मैमल ग्रुप के साथ एक ही क्लास में डाल देते हैं, मैमेलिया। उसमें मंकी हो गया, गिबन हो गया, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, सब एक ही क्लास में डाल देते। उसके बाद आपका क्लास के बाद है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है कि कुछ सिमिलर कैरेक्टर एक साथ रख के एक ही ग्रुप में रख दिए जाते हैं। दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। मैं ये अभी जब स्कूल खुलेगा तो एक एक मैं आपको डिक्टेट करके जो बच्चों बायोलॉजी उनको मैं लिखता हूँ। उसके बाद फैमिली। फैमिली में आता है जैसे ये है आपका मैंगो, ये मैग्नीफेरेसी फैमिली में आएगा। इसकी फैमिली इसी में मिल जाती है और जीनस भी इसमें मिल जाता है। ये होमो जीनस है, मैन का जो जीनस है होमो, और स्पीसीज क्या है? मैन। तो ये जो जीनस होता है, पहला इसका बीट का जीनस है ट्रिटिकम। तो जो उसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है ट्रिटिकम, जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसका जो पहला अक्षर आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके जीनस का ही लगाता है। तो इसका जीनस ट्रिटिकम हो गया। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। बट अभी आपको सिर्फ इतना सीखा है कि 5 किंगडम है, उसके बाद फाइलम में डालते हैं किसका क्या फाइलम है। फाइलम होगा जैसे आपने कॉकरोच को डिवाइड करा, तो कॉकरोच आएगा एनिमेलिया ग्रुप में, उसका फाइलम आएगा ऑर्थोपोडा, और उसकी क्लास आएगी इंसेक्ट, क्योंकि वो इंसेक्ट है और ऑर्थोपोडा में आता है। तो ये सब उसके फाइलम आगे चलते जाएंगे। धीरे धीरे क्लास आएगा इंसेक्ट, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर में उसका आएगा कि ज्वाइंट लेग्स वाला एनिमल आएगा। तो ये अब आपको इस तरीके से ये पढ़ना होगा। और इसके साथ साथ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लिखेंगे कि व्हाई क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज रिक्वायर्ड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का करना पड़ता है हमको। प्लांट्स और एनिमल का किस बेस पे हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में आप लोगों ने अभी बुक ली, किसी के पास बुक भी नहीं होगी अभी
तो आप हमने बुक ली है क्या? बुक की नहीं होगी अभी, कैसे पढ़ोगे? नो मैम बुक नहीं है। हाँ, बुक नहीं है अभी। अब एक शब्द आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है कि इसमें आप लोग को अभी मैं रफ ही आइडिया दे रही हूँ कि हर्बेरियम होता है प्लांट्स का, फूलों का कलेक्शन करते हैं और उनको प्रेस करके सुखा देते हैं, सुखा के उनको एक फाइल बना के चिपकाते हैं। ड्राई करके प्रिजर्व करके करते हैं। फिर उस प्लांट का नाम लिखेंगे आप, उसका उसका किंगडम लिखेंगे, उसका लिखेंगे कौन सा किंगडम में आता है प्लांट का। प्लांट है तो किंगडम आ गया, फाइलम लिखेंगे आप, वो मोनोकॉट है, डाइकॉट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ये सारा लिख के डालेंगे। इंग्लिश का नेम, लोकल नेम, जैसे आप आपका हिबिस्कस है, इसका लोकल नेम है हिबिस्कस। आप इसका पूरा नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। तो ये प्लांटेड किंगडम में आया हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, इसका कॉमन नेम है। ये पेंटाकार्पल होता है, इसमें सारा कुछ 5 होता है, 5 सेपल 5 पेटल, तो वो उसी ऑर्डर में आएगा। और ये फैमिली जो इसकी मालवेसी फैमिली है, बहुत सारी फैमिली है, अभी आप लोगों को इतना पढ़ने की डिटेल में बताया नहीं। इसकी फैमिली है मालवेसी फैमिली। तो इसको इस आधार पे आप एक आप अब आप भी ऐसा करना। आज मैं आपको जब दूंगी होमवर्क, उसमें आज या कल मैं दूंगी कि कोई भी 5 फ्लावर, चाहे मैरीगोल्ड ले लो, हिबिस्कस ले लो, एक आता है एवरग्रीन सदाबहार का ले लो, उसको आप लेके सुखाओ और उसको आप लिखो उसका क्या मतलब कॉमन नेम क्या है। और ये फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, मोनोकॉट होगा, डाइकॉट होगा, इसका सीड, ये सब आप लिखो। नहीं अगर आपको मिलेगा तो आप गूगल में ढूंढो, ट्राई टू फाइंड आउट इन गूगल। और कोई भी 5 फूल लेकर के आप उसको ट्राई करके एक छोटे से पेपर में टेप से चिपकाइए या फाइल बना के उसमें चिपकाइए, उसको कहते हैं हर्बेरियम फाइल। और ये हर्बेरियम फाइल जो है बीएससी तक बनानी पड़ती है, 11th-12th में भी बनाते हैं, बीएससी में भी बनाते हैं। अब आप लोगों को मालूम है बहुत सारे गार्डन होते हैं बोटेनिकल। जब हम कॉलेज कर रहे थे हमारे बीएससी में, हमारे बरेली कॉलेज में बहुत ही सुंदर बोटेनिकल गार्डन था, बहुत ही सुंदर बोटेनिकल गार्डन था। जितने भी हमको प्लांट्स पढ़ाए जाते थे दे वर ऑल ग्रोन इन दैट गार्डन। उस गार्डन में वो सब ग्रो करते, तो बहुत ही अच्छा बोटेनिकल गार्डन था। उसमें वो बोटेनिकल गार्डन होता है जहाँ पे प्लांट सिस्टेमेटिकली ग्रो किए जाते हैं और उनका साथ में उसके साथ में उसका बोटेनिकल नेम लिखा जाता है। एक तार ले लेते हैं, उसके ऊपर एक चिट लगाते हैं, बोटेनिकल नेम, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम ये है, बोटेनिकल नेम ये है, फैमिली ये है, साथ में उसकी फैमिली भी लिखी जाती है कि इस फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप लोग सिर्फ 5 प्लांट्स का हर्बेरियम बनाइएगा, फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि कैसे बनाना है। इस तरह म्यूजियम भी आपको मालूम है क्या होता है, वहां पे पुरानी चीजें इकट्ठी करके रखी जाती है, वो म्यूजियम होता है। जूलॉजिकल पार्क होते हैं जहाँ पर कि एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और उनको मेडिकली ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका मेडिकली ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। उसमें इतना ज्यादा दिया हुआ है कि एक बच्चा घबरा जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ आपने डिवीजन ऐसे सीखना और कुछ नहीं सीखना। ये आपने 4-5 जूलॉजी एंड बोटेनिकल नेम याद करने हैं, 5 किंगडम आपने याद करने हैं। एनी ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और ये 5 किंगडम को अपने आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और हम बहुत नए चैप्टर से थोड़ा थोड़ा लेके आपको पढ़ाऊंगी। जब स्कूल खुलेगा, when you will decide what subject you will choose, then I will dictate single line about phylum, class, order, family, ताकि वो एक क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाए। और ये सिस्टम जो है हम जितने भी चैप्टर करेंगे
ये हमारे साथ चलेगा। जबकि हम किसी भी चैप्टर में हम कोई भी एनिमल के बारे में या वी विल स्टडी अबाउट एनी प्लांट, उसी समय हमको उसका बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली, जीनस, उसका ऑर्डर, क्लास उसी समय हमें साथ साथ भरना पड़ेगा। इसलिए ये जब भी आप पढ़ने बैठेंगे ये आपको अपने साथ रखना है। अब आपको आगे जो पढ़ना है वो है बोटेनिकल क्लास, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड चैप्टर है ये, मैं अपने नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगी आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसको शुरू करने का कोई वो है नहीं इस समय, क्योंकि नया चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, उसकी एक एक पार्ट मैं आपको बहुत डिटेल में आप लोग नोट करते जाना, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, तब आप लोग उसको पढ़ पाओगे। और अभी आपको सिर्फ इतना मैंने पढ़ा दिया है। और एक बात आप याद रखें, हिबिस्कस जो होता है ये मालवेसी फैमिली में आता है, ये याद रखना, MALVACAE। रोज तो होता है रोजेसी फैमिली में आता है, उसकी फैमिली को रोजेसी फैमिली कहते हैं। कुछ कॉमन फैमिली आपको याद करनी पड़ेगी। हिबिस्कस मालवेसी फैमिली में आता है, रोजेसी फैमिली में रोज आता है। तो मैं अभी आपको धीरे धीरे ये सब कराती जाऊंगी। अब इसके बाद अब हम, आप लोग बताइए आप लोग क्या करना चाहते हैं। इतना चार्ट बना के लाना पहले मेरे पास, वो भी कैसे बनाएंगे आप इतना चार्ट बना के लाएंगे। क्या बना के लाएंगे। मैम ये पावनी मैम ने 9th में कराया था, हाँ हाँ, उसी के बेस पे आगे चलना है, कॉपी है मेरे पास। बस उसी को देख के बना लेना। ये बेस है। विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल में क्या आएगा बताओ, विदाउट सेल वॉल में क्या आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा बताओ। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है और कहाँ नहीं पाई जाती है बताओ। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है मैम प्लांट में। प्लांट में। तो विदाउट सेल वॉल कहाँ होगी, एनिमेलिया।
और ये है with cell wall do not perform photosynthesis, perform photosynthesis. कौन सा ग्रुप फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करता है? बोलो. Do not perform photosynthesis. कौन सा ग्रुप है? बोलो. वेरी गुड, फंगी. और परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में क्या आएगा? प्लांटा. प्लांटिक. परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ये आपका बेस है क्लासिफिकेशन का, प्लांटिंग. तो अब आपके पास कितने किंगडम निकले? किंगडम के 5. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमल. ठीक है. अब ये इसके आगे आगे और डिवाइड होते जाएंगे, आगे आगे और डिवाइड होते जाएंगे. तो ये 5 ग्रुप के बेस पे आप आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे. और उन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने में आपको लिखना पड़ेगा साथ साथ कि इनका बोटेनिकल नेम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है. ये आपको मैं अभी बता दूं. तो इसके साथ ही हम आज का अपनी क्लास छोड़ देते हैं और अब कल हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आप लोग ये लिख के लाओगे, 5 फ्लावर आप लेकर के ट्राई करोगे और उन फ्लावर के बारे में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले देखो मैं बताऊं, अगर आपने फाइल फ्लावर लिया है तो उसका कॉमन नेम क्या है? जैसे आपने हिबिस्कस लिया तो कॉमन नेम है हिबिस्कस. कॉमन नेम चाइना रोज है, सॉरी बोटेनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम. You can take the help of botanical name, take the help of the Google. Botanical name, family. ये 3 चीजें आपको लिखनी पड़े. ठीक है. कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम एंड फैमिली. तो आप कोई भी यू कैन चूज एनी 5 क्लास. आजकल आपके पास मैरीगोल्ड भी है, गेंदे का भी होगा, हिबिस्कस भी होगा, और नहीं तो कहीं से भी आप बाहर निकल के फूल लेकर के आओ, उसको ड्राई करो, सुखाओ और उसको टेप से उसमें चिपकाओ एक कॉपी में या फाइल में, और उसके नीचे उसके बारे में जो भी आप देख सकते हैं आप उसके नीचे उसके बारे में लिखो. इसका कॉमन नेम क्या है? कुछ नहीं तो आप यही लिख सकते हो. उसमें 2 पेटल्स हैं, 4 पेटल्स हैं, 5 पेटल है या 1 पेटल है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है. अगर किसी में स्पर्म एंड ओवरी दोनों चीज, सॉरी एंथर एंड ओवरी दोनों चीज है तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है. इफ इट कंटेन्स ओनली सिंगल सेक्स और या वो कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या आइदर दे कंटेन द गैमेट्स, एंथर एंड फिलामेंट, और दे कंटेन द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. तो आप अगर एक चीज है तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. अगर इफ दे कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल तो वो बाई. तो आप अपनी अकल से लिखो कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या बाइसेक्सुअल फ्लावर. जैसे मैरीगोल्ड का फूल आपने लिया तो उसमें बहुत सारी